प्यारे दोस्तों, बचत बहुत जरूरी है, लेकिन कभी-कभी जरूरत से ज्यादा कंजूसी आपके करीबी रिश्तों को भी दूर कर देती है। आज की कहानी कुछ इसी टॉपिक पे है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम फजलदीन था। सब उसे फजलू कंजूस के नाम से पुकारते थे क्योंकि फजलू जरूरत से ज्यादा ही कंजूस था। उसके घर में उसकी बीवी शकीला और बेटा शहरोज भी उसकी कंजूसी से परेशान रहते थे। जी सुनिए, आप हमेशा पैसे बचाने की बातें ही क्यों करते हो? थोड़ा तो घर के लिए भी खर्च कर लिया करो। अरे पैसा कमाना आसान काम नहीं है शकीला, तुम लोग बहुत फजूल खर्च हो। अब देखो कितनी बिजली वेस्ट हो रही है। लाइट बंद रखो और सिर्फ जीरो का बल्ब जलने दो। छोटे बेटे शहरोज की भी कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन फजलू उसके लिए भी कुछ नहीं खरीदता था। पापा, मुझे चॉकलेट खानी है। सबके पापा उन्हें चॉकलेट खरीद के देते हैं, आप भी मुझे चॉकलेट ले देना। अरे बेवकूफ, चॉकलेट महंगी होती है और दांतों के लिए भी बहुत बुरी होती है। ये सब पैसे वेस्ट करने वाली चीजें हैं। शहरोज, तुम्हें क्यों नहीं अकल? वो अपने पापा के ऐसे जवाब सुन सुनकर उदास रहता था। वैसे तो घर में पैसा था, लेकिन फजलू की कंजूसी की वजह से दोनों माँ बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थीं। कुछ सालों बाद शहरोज थोड़ा बड़ा हो गया और उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ। पापा, मुझे क्रिकेट किट चाहिए। मुझे स्कूल टीम में सिलेक्ट होने का मौका मिल सकता है अगर मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट हो। फजलू उसकी तरफ गुस्से से देखा और हाथ उठाकर मना करते हुए कहा, अबे क्रिकेट किट क्या करोगे? पत्थर और लकड़ी की स्टिक लो, उससे प्रैक्टिस करो। जान लगाकर खेलोगे तभी असली सीख मिलेगी। ये किट विट सब पैसे बर्बाद करने की चीजें हैं और कुछ नहीं। शहरोज को अपने पापा की बात सुन के बहुत गुस्सा आया। इसी गुस्से में वो बाहर चला गया कि अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। वो चीखा और सड़क पर गिर गया। लोगों ने पकड़कर उसको उसके घर पहुंचा दिया। पापा, मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज पापा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे क्या जरूरत है डॉक्टर की? एक चोट ही तो लगी है, थोड़ी हल्दी लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बहुत फीस ले लेगा, पता है ना? हाय, मेरे बच्चे को देखो, कोई ज्यादा चोट है। हाय अल्लाह, इससे तो चला भी नहीं जा रहा। हाय। अरे बस नौटंकी है इसकी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हल्दी और गर्म पानी का इलाज काफी है। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। शकीला बहुत परेशान थी। एक दिन वो खुद ही उसे डॉक्टर के पास लेके चली गई। ओहो, अगर ये इसका वक्त पर इलाज हो जाता तो ये ठीक हो जाता। अब मुझे बहुत अफसोस है, आपका बेटा सारी जिंदगी के लिए लंगड़ा हो चुका है। शकीला रोते धोते शहरोज को लेकर घर आ गई और फजलू पे गुस्से से चिल्लाई, ये सब आपकी कंजूसी की वजह से हुआ है। आज मेरा बेटा लंगड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा है ये जिंदगी भर नहीं चल सकता। अब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के चक्कर में पैसे तो बच गए ना, बस। शहरोज को तो जैसे चुप ही लग गई। वो बहुत उदास रहने लगा। समय बीता गया। फजलू अब बूढ़ा और बीमार हो गया था। अब शहरोज लंगड़ा होने के बावजूद फजलू की दुकान संभाल लेता है, लेकिन शहरोज का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अपने बाप की तरह पैसे बचाने की बजाय जरूरत पड़ने पर पैसे खर्च करता था। एक दिन फजलू ने देखा कि शहरोज फालतू चीजें खरीद रहा है और पैसे उड़ाने में लगा हुआ है। अबे नालायक, ये क्या कर रहे हो तुम? पैसे ऐसे जाया मत करो। ये दुकान हमने कितनी मेहनत से खड़ी की है। पापा, मैं अपने तरीके से दुकान चलाना चाहता हूँ। आप जिंदगी भर पैसे बचाते रहे और हम सबके अरमान अधूरे रह गए।
अब मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे जीने दें। फजलू को गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं है तो तुम मेरे घर से दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। शहरोज ने अपने पापा के कहने पर मामू के घर जाने का फैसला किया। फजलू की बीवी शकीला भी अपने बेटे के साथ चली गई, क्योंकि वो भी फजलू की कंजूसी से अब तंग आ चुकी थी। फजलू अकेला रह गया। वो बहुत सख्त बीमार पड़ गया। उसने अपनी बीवी और बेटे के बिना जिंदगी सोची भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे एहसास होने लगा कि उसकी कंजूसी ने उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया था। ये मैंने क्या कर दिया? पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन अपनों की खुशी उससे भी जरूरी है। मैंने सिर्फ पैसा बचाया और अपने रिश्तों को खो दिया। उस दिन के बाद वो अपनी बीवी और बेटे को वापस अपने घर ले आया। अब उसने फैसला किया कि वो अब कंजूसी नहीं करेगा और वो हमेशा खुशियों को पैसे से ऊपर रखेगा। इसी तरह की मजेदार मॉरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।